27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश। बिल कायमा कमेटी के सपुर्द। मुजवज़ा आईनी तरमीम में आर्मी चीफ को तबाह मुसल्लह अफवाज का सरबराह बना दिया गया। आर्टिकल 243 में तरमीम के मुताबिक सदर आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा इस साल 27 नवंबर से खत्म समझा जाएगा। मुसल्लह अफवाज में तीनों सर्विसेज चीफ्स के अलावा एक नया ओहदा भी कायम किया गया है। आर्मी चीफ की सिफारिश पर सदर कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का भी तकर्रुर करेंगे। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी हुकूमत अगर किसी अफसर को फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट मुकर्रर करती है तो ये ओहदा और उसकी मराद ताहयात होंगी और वह अफसर ताहयात वर्दी भी पहन सकेगा। फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट का ओहदा खत्म करने के लिए आर्टिकल 47 के तहत पार्लियामेंट में मुआवजे की कार्रवाई करना होगी। सदर मुमलिकत को आइन में आर्टिकल 248 के तहत दिया गया तहफ़्फ़ुज़ फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट को भी हासिल होगा। कमांड की मुद्दत खत्म होने पर वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट की जिम्मेदारियों पर ड्यूटियों का तयन करेगी। 27वीं तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने के शेख शामिल। सुमोटो इख्तियारात खत्म। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाज़मत 3 साल मुकर्रर। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार हासिल होगा। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। आर्टिकल 206 में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री पर इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। आर्टिकल 209 में तरमीम से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। आर्टिकल 93 में तरमीम से वज़ीर आज़म को 5 से 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार। आर्टिकल 130 में तरमीम से वज़ीर आला को 17 वज़ीर और 7 मुशीर रखने का इख्तियार होगा। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि मुसवदा मुतलका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी में तमाम जमातें अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। कमेटी में हर जमात को अपनी राय देने का हक दिया जाएगा। 27वीं तरमीम के बिल में 49 क्लास 5 सब्जेक्ट शामिल हैं। तरमीम को वसी मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। फील्ड मार्शल का ओहदा पूरी दुनिया में तहयात है। इस टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस टाइटल को वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत खत्म होने के बाद यह ओहदा खत्म होगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र का 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की जल्दी है। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। अपोजिशन को दीवार से ना लगाया जाए। इसहाक डार ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तयन चेयरमैन सेनेट का सवाबदीदी इख्तियार है। ये अमल चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में करते हैं। सेनेट का जो मेंबर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहे जा सकता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हमारा आइन इत्तफाक राय से बना था। आइन में इत्तफाक राय से तरमीम लाएं। बिल लाने से कबल अपोजिशन से बात करनी चाहिए थी। अजीब इमरजेंसी नाफिस है। बिल पर बहस के लिए 2 दिन क्यों, 1 माह बहस क्यों नहीं हो सकती। पार्लियामेंट के वक़ार को मुतासर किया गया। इजलास कल तक मुलतवी। वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म की बाकू से वीडियो लिंक पर काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत। शहबाज शरीफ का 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का खैर मकदम। इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। रहनुमाई पर उनका मशकूर हूँ। सदर को भी एतमाद में लिया। उनकी रजामंदी पर हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने भी मुसवदे की तायद की। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। इन कैमरा इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने अरकान को मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। मुश्तरका कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के इजलास से जमीयत उलमा इस्लाम का वॉकआउट। आलिया कामरान ने कहा JUI को 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। 26वीं तरमीम में भी हमारे साथ धोखा किया गया।
अज़रबैजान के यौम फ़तह की तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत, जंगी साजो सामान की नुमाइश, JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाइट पास्ट, पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता भी यौम फ़तह की परेड में शरीक। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया ने अज़रबैजान की भरपूर हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान से यकजहती पर मशकूर हूँ। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो हमारा असासा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान, अज़रबैजान और तुर्किया एक जिस्म की मानिद हैं। तीनों बिरादर मुल्कों ने मुतादिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। मार्के हक़ की कामयाबी के जश्न में अज़रबैजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान ने दुश्मन के 7 जंगी तैयारे मार गिराए। मार्के हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखीं। माजी की कामयाबियों का जश्न मनाते हुए हमें मुस्तकबिल पर भी नज़र रखनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा, हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ते रहना है। हम 3 मुल्क और एक ख़ानदान की मानिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियेव से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह की मुबारकबाद दी। कहा, आर्मीनिया के खिलाफ क़राबाग़ की आज़ादी कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आज़म ने आर्मीनिया के साथ तारीख़ी अमन माहिदे पर सदर अलियेव को सराहा। सदर अज़रबैजान की जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पाकिस्तान के किरदार की सताइश। 27वीं आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। वज़ीर कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तमीर हुसैन कहते हैं, 48 तरमीम में से 8 आईनी अदालत और 243 तरमीम चेंज ऑफ कमांड से मुताल्लिक है। स्ट्रक्चरल सेंट्रल कमांड कायम की जा रही है। भारत के साथ जंग के बाद महसूस किया गया कि कमांड यूनिफाइड होनी चाहिए। NFC से मुताल्लिक तरमीम को मौखर कर दिया। 27वीं तरमीम का मुसवदा नहीं मिला, शिकों का जायज़ा लेकर वोट देंगे। ANP के सरबराह अहमद वली खान कहते हैं, अगर मुसवदे में हमारी राय का एहतराम किया जाता है तो तरमीम को वोट देंगे। हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, जमहूरियत को वोट देंगे। अफगान तालिबान की डिठाई सालसों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, अफ़गानी वफ़द ज़ुबानी एतबार का कह रहा था जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी न था। तुर्किया और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालसों को भी अब अफ़गानिस्तान से उम्मीद नहीं है। जब तक अफ़गानिस्तान खिलाफ वर्जी नहीं करता, जंगबंदी बरकरार रहेगी। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर भरपूर और मौसर जवाब देंगे। मार्के हक़ ने दुनिया में पाकिस्तान के तस्वुर को बदल दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में खिताब। कहा, भारत ने खुद को इलाके का थानेदार समझ लिया था। मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। एहसन इकबाल ने ओवरसीज़ कम्युनिटी को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि मैनचेस्टर के बाद लंदन से भी कौमी एयरलाइन की परवाज़ें जल्द शुरू होंगी। कैमब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे के बाद जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। पाकिस्तान ने गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी वाज़ेह, मुस्तकिल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। भारत के एटमी सलामती और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत ने एटमी तजर्बात पर पाबंदी की करारदादों में हमेशा गैर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के मुतादिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत में एटमी मवाद की गैर कानूनी तिजारत के ख़तरनाक रुझान का नोटिस ले। भारत के जितने तैयारे गिराए गए, पाकिस्तान इसकी तादाद पर कायम है। कन्फ्यूजन पर गिराए गए राफेल और दीगर तैयारों के मॉडल पर है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर RT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। 5 माह के इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। RT और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स मारूफ सॉफ्टवेयर हाउसेस में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं कि पंजाब को IT हब बनाकर तरक्की की नई राह पर गामज़न कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी गेम चेंजर मनसूबा साबित होगा।
قوانین کو سیاسی دباؤ یا انتقامی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اجلاس سے خطاب، کہا احتجاج کے حق اور عوامی سہولت میں توازن کے لیے نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ احتجاج کے دوران عوام کو تکلیف نہ ہو، سیاسی انتقام کے امکانات والے نکات قوانین سے نکالے جائیں۔ وزیر قانون آفتاب عالم نے مجوزہ قوانین میں اصلاحات کی سفارشات پیش کر دی ہیں۔ 3 MPO، 16 MPO اور دفعہ 144 کے حوالے سے تفصیلی غور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی خاتون جج جسٹس سمن رفعت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج، عدالت کا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون وکیل پر بھاری جرمانہ عائد کرنے سے گریز۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے کہا جج کے خلاف کارروائی کا درست فارم سپریم جوڈیشل کونسل ہے، کسی حاضر سروس جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی قابل سماعت نہیں۔ پٹیشنر نے توہین عدالت کی درخواست میں بہت سے ایسے افراد کو فریق بنایا جو آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کے بھائی بلال فاروق تارڑ NA66 وزیر آباد سے بلا مقابلہ ممبر قومی اسمبلی منتخب، ریٹرننگ آفیسر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نون لیگ نے سابق MNA ڈاکٹر نثار چیمہ کی جگہ بلال فاروق تارڑ کو ٹکٹ جاری کیا تھا۔ PTI امیدوار احمد چٹھا نے پارٹی پالیسی کے مطابق الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی نے حلقے میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ 4 نومبر احتجاج کیس میں بانی PTI کے بہنوں علیمہ خان اور عظمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا دونوں کو 22 نومبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔